हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आज का जो हमारा ये वीडियो है अर्थशास्त्र के दो ऐसे महत्वपूर्ण पॉइंट के बारे में है जो कि हम लोगों को जानना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो पॉइंट क्या है? प्रतिपूरक और प्रतिस्थापन वस्तुएं। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को दबा दें ताकि आगे अपलोड होने वाले हर वीडियो को सूचना आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है प्रतिपूरक वस्तु। ठीक है, प्रतिपूरक इसमें क्या है कि प्रतिपूरक पूरक वस्तुएं वह है जो किसी निश्चित उद्देश्य के पूर्ति के लिए एक साथ प्रयोग की जाती है, उसे प्रतिपूरक वस्तुएं कहते हैं। किसी निश्चित उद्देश्य को पूरा करने के लिए दो या दो से अधिक, ऐसे भी लिख सकते हैं, दो या दो से अधिक वस्तुओं का एक साथ प्रयोग किया जाए वैसे वस्तुओं को प्रतिपूरक वस्तु कहते हैं। ठीक है, जैसे में स्कूटर, पेट्रोल, स्याही कलम, डबल रोटी, रिफाइंड पकौड़े, इस तरह से बहुत सारे हम उदाहरण ले सकते हैं। ठीक है, आगे बताया जाएगा तो समझाएंगे। ठीक है, इस तरह से बहुत सारे उदाहरण ले सकते हैं। मोबाइल फ़ोन और सिम कार्ड। ठीक है, जूते और जुराब। जुराब मीन्स क्या होता है? मोजा होता है। ठीक है, इस तरह से बहुत सारे हम बहुत सारे हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। अनलिमिटेड, इसका कोई गारंटी नहीं है, ये कोई लिमिट नहीं है कि हम कितना ले सकते हैं। ठीक है, तो इसमें नीचे दिया गया इसी के बारे में कुछ पॉइंट है। पूरक वस्तुएं तिरछी मांग ऋणात्मक होती है। पूरक वस्तुएं में जो होगी तिरछी मांग ऋणात्मक होती है क्योंकि दी गई वस्तुएं मांग के पूरक वस्तुएं कीमत के विपरीत संबंध होता है। इसका कारण क्या है कि प्रति पूरक वस्तु में एक साथ दो वस्तु या दो से अधिक वस्तु उपयोग में लाए जाते हैं। ठीक है, जैसे ही किसी एक का कीमत में परिवर्तन कर दिया जाए, ठीक है, इसकी कीमत में परिवर्तन कर दिया जाए तो इसके पूरक वस्तु जो दूसरे वस्तु होंगे पूरक वस्तु, उनके मांग में कमी होने लगेगी। ठीक है, समझ में आ रहा है कि देखिए बता रहे, क्योंकि इसमें प्रतिपूरक वस्तु में ऐसे है कि एक काम को करने के लिए दो या दो से अधिक वस्तुओं का हमें उपयोग करना पड़ता है। ठीक है, तो दो या दो से अधिक, तो अगर मान लेते हैं कि इसमें से किसी एक का हम कीमत में परिवर्तन कर दे, वृद्धि कर दे, बढ़ा दे, तो दूसरे के मांग में परिवर्तन होने लगेगा। ठीक है, अगर मान लेते हैं एग्जांपल में तो एक स्कूटर है, अगर स्कूटर और पेट्रोल है। ठीक है, अगर पेट्रोल के कीमत में हम लोग वृद्धि कर दें, ठीक है, अभी वृद्धि हुआ ही है लेकिन अभी मैक्सिमम है कि 110 या 20 रुपये है, इसी को बढ़ाकर अगर क्या करें, पेट्रोल को कर दिया जाए 500 रुपये प्रति लीटर कर दिया जाए, तो स्कूटर की जो है या कोई भी कार है या कोई ऐसे भी जो वाहन है जो कि पेट्रोल और डीजल पर चलते हैं, तो अगर दोनों का रेट बढ़ा दिया जाए, डीजल या पेट्रोल दोनों का रेट बढ़ा दिया जाए, 500 रुपये प्रति लीटर कर दिया जाए, और इसमें एक और चीज़ होगा, अन्य बातें समान रहने की दशा में। ठीक है, अन्य बातें समान रहने का मतलब क्या होता है कि हमारे जो आय में परिवर्तन ना हो। अगर आय में परिवर्तन हो तब कोई दिक्कत नहीं है। मान लेते हैं कि हमारा पर डे का इनकम है 500 रुपया, अगर आगे चल के हो जाए 5,000 रुपया पर डे का इनकम हो जाए, और जो क्या बोलते हैं सबकी आय जो हो कि 5,000 रुपये हो जाए। ठीक है, और सबकी, सारे व्यक्ति की बात हो रही है, ये नहीं कि हम अपना पर्सनल बता रहे हैं, पर्सनल तो हम कमा सकते हैं लेकिन सारे व्यक्ति की बात कर रहे हैं, गरीब हो या सबकी आय क्या हो, पर डे अगर 5,000 की हो जाए, तब पेट्रोल की कीमत 500 हो, तब कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तब इसका जो मार्केटिंग है, गाड़ी है या ये स्कूटर है या कोई भी वाहन हो, इसकी जो खरीदारी होगी, बिक्री होगी या मांग होगी, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर वही सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर पेट्रोल की कीमत में वृद्धि कर दिया जाए 500, और ना ही किसी व्यक्ति का प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो, और ना ही क्या हो कि स्कूटर वाले भैया अपनी जो स्कूटर है या कार वाले अपनी कार की कीमत में वृद्धि करें,
तब क्या होगी, इसमें विपरीत संबंध होने लगेगी, क्योंकि इसकी कीमत बढ़ जाएगी। बढ़ने के कारण क्या होगा कि इसके पूरक वस्तु, इनका क्या बोलते हैं ना, पेट्रोल की कीमत बढ़ जाएगी तो इनके पूरक स्कूटर या कार की जो मांग होगी कम होने लगेगी। कारण है कि अब मान लेते हैं कि हम 40,000 या 50,000 की कोई गाड़ी खरीद लेते हैं और उसमें 500 रुपये प्रति लीटर हम क्या बोलते हैं ना डीजल या पेट्रोल डालेंगे। अगर 30 का एवरेज दे रहा है, 10 का दे रहा है, तो हमें बता रहा है अगर यहाँ से अगर 30 किलोमीटर जाना हो, 40 किलोमीटर जाना हो, तो पर डे का खर्चा इससे 500 रुपया हो जा रहा है। और हमारा जो इनकम है पर डे का 500 भी रुपया पर डे का इनकम है। तब इससे मिलाइए कि जब 500 रुपये इनकम है और पेट्रोल की कीमत बढ़ गया, हमको अगर कहीं जाना हो तब 500 रुपया हमें खर्चा हो जाएगी, हमारी बचत हो गई 0। ठीक है, हमारी जो बचत होगी वो हो गया 0। तो इसी के वजह से क्या होगी कि अगर सब बातें समान रहे, इसमें कोई परिवर्तन ना हो और एकाएक पेट्रोल की कीमत में वृद्धि हो जाए, तब क्या होगी, इसमें तो स्कूटर की मांग में कमी होने लगेगी। और कमी होने का कारण ये भी हुआ कि जो जिसके पास वाहन भी होगा वो यूज़ नहीं करेगा, क्योंकि इतनी महंगी पेट्रोल कौन डलवाएगा। हालांकि जब ज़रूरत होगी जब ज़्यादा तब डलाया जाएगा, नहीं तो अपना इलेक्ट्रिक पर जो मॉडल निकलेगी, कार निकले, कुछ भी निकले, सस्ता पड़ेगा, लोग उसका यूज़ करेगा। जो ये पेट्रोल वाले गाड़ी हो जाएंगे, डीजल वाले, इसकी मार्केट ख़त्म हो जाएगी। तो ख़त्म होने के कारण क्या होगा, इसमें ऋणात्मक संबंध आएगा, किसमें, पूरक वस्तु में। ठीक है, इसके विपरीत संबंध होने लगेगा, उल्टा इसकी कीमत में वृद्धि हो गई तो उसकी मांग में क्या होगी, कमी हो जाएगी। इसी प्रकार दूसरा है क्या, कलम और स्याही। ठीक है, इसमें क्या होगा, किसी एक का जब कीमत बढ़ेगी तो दूसरे के मांग में कमी होने लगेगा। अगर ज़्यादातर इसमें अगर बढ़ने लगे तो क्या होगा कि इसमें किसी एक का रेट बढ़ जाए तो दूसरे क्या होगा, मांग में कमी होने लगेगी। आगे है डबल रोटी और मक्खन। देखिए यहाँ पर डबल रोटी और मक्खन को शायद मिलाकर बर्गर बनाया जाता है। ठीक है, तो डबल रोटी और मक्खन है। अगर मान लेते हैं कि मक्खन की इसमें कीमत बढ़ जाए और इसका डबल रोटी का कीमत नहीं बढ़े, इसका सेम रहे, और जो हमारी आय है उसमें भी कोई वृद्धि ना हो, ठीक है, आय में भी कोई वृद्धि ना हो, तो मक्खन का कीमत बढ़ गया कि मान लेते हैं कि पर केजी पर 200 या 100 बढ़ जाए, तो इसका जो बना के क्या बोलते हैं ना, इस डबल रोटी और मक्खन को मिला के जो हम लोग बर्गर बनाते हैं, चाहे कोई भी चीज़ बनता, उसकी कीमत में वृद्धि होने लगेगी। ठीक है, 5 रुपये के जगह पर अगर 10 रुपया हो गया, ठीक है, तो 5 रुपये के जगह पर 10 रुपया हो रहा है, और जो डबल रोटी है इसकी कीमत फिलहाल 5 रुपया ही है, और मक्खन की कीमत 10 रुपया से पहुँच के हो गया कितना, 50 रुपया हो गया। ठीक है, इतना ही, अगर इसकी 5 रुपया हो गया, रोटी के डबल रोटी की कीमत मात्र 5 रुपये ही रह जाए, और जो मक्खन है उसकी 10 से हो जाएगी कितनी, 50। ठीक है, कितना हो गया, 10 रुपया से इसका हो गया 50 रुपया, और इसका जो है कि सेम रह जाए, 5 रुपये का 5 रुपया ही रह जाए। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगी कि जब सेलिंग होगी, मान लेते हैं कि पहले 10 रुपये बिकता था या 20 रुपये बिकता था, और इसके डबल बिकने लगे या ट्रिपल में बिकने लगे, तो जो खाने वाले व्यक्ति हो गए, 1 2 3 खाते थे, उसको नॉर्मली कम कर दिया जाएगा, 1 ही लिया जाएगा और 2 3 नहीं खाया जाएगा। इसके मांग में क्या होगी कि किसके मांग में, क्या बोलते हैं, डबल रोटी की मांग में कमी होने लगेगी, क्योंकि इसका रेट वही है, रेट में इसका कोई परिवर्तन नहीं है, रेट इसका मात्र 5 रुपया ही है, लेकिन बढ़ किसका गया है, बढ़ गया यहाँ पर सिर्फ मक्खन का रेट हो गया 10 से 50। तो मक्खन वाले भैया का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कारण क्या है कि पहले मान लेते हैं कि 10 पीस बिकता था, अभी 5 पीस बिक रहा है। तो पहले 10 दहिया 100 होता था, यानी हमको 10 दहिया 100 रुपये का प्रॉफिट होता था। लेकिन अभी यहाँ पर इसको क्या है कि 50 5 बिक रहा है, आधा बिक रहा था, मतलब 250। अभी भी इनका क्या है कि प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, इसमें इनका कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत किनको है, तो ये जो डबल रोटी बनाते हैं, ये भाई साहब के पास दिक्कत हुई, क्योंकि इनका पहले 10 पीस बिकता था तो कितना हुआ, 50 रुपया, लेकिन अभी मात्र 5 पीस ही बिकेगा तो 25 रुपया, इनको घाटा है 25 रुपया का। सबसे पहले इनको क्या है कि इनका तो सेलिंग कम हो जाएगी, सेलिंग कम होने के बाद क्या है कि इनकी रेट में तो कोई परिवर्तन है नहीं, और सेलिंग कम होगी तो इनका इनकम कम होगा। इसी के कारण क्या होती है
इसीलिए पूरक वस्तुएं की तिरछी मांग ऋणात्मक होने लगती है, क्योंकि जब इसका रेट बढ़ेगी और सेलिंग क्या होगा और इसके पूरक वस्तु का जो रेट नहीं बढ़ेगा, कीमत नहीं बढ़ेगी, तो इसके कारण इसका रेट बढ़ेगा तो इसके पूरक वस्तुओं का जो मांग होगी कम होने लगेंगे, दोनों का मांग कम होगा, रेट बढ़ा तो इसका भी मांग कम होगा और इसका भी मांग, और दोनों का मिला के हमें एक ही उद्देश्य को पूरा करना है, एक ही काम को करना है। तो एक ही काम को करने के लिए हमें दोनों की मांग में क्या आएगी, कमी आएगी। लेकिन क्या है कि इनकी कीमत में वृद्धि हो गई, जिसके कारण क्या हुआ कि इनके मांग में कमी होने के कारण भी इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और मांग में इनके कीमत में वृद्धि होने के कारण ये भी हो सकता है क्योंकि जब इसका जो उत्पादन कम होने लगा हो, इनके पास सामान कम हो गई हो जिसका ने कीमत बढ़ा दिए, तो इनको तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इनके जो पूरक वस्तुएं हैं, इनकी जो मांग है उसमें क्या होगी, कमी होने लगेगी, जिसके कारण क्या हुआ कि इनको घाटा लगने लगेगा, किनको, प्रति पूरक वस्तुएं यानी इनके पूरक वस्तुओं का। उसी प्रकार में रिफाइन और पकौड़े ले लेते हैं, ठीक है। अगर रिफाइन की कीमत में वृद्धि हो जाए, ठीक है, अचानक कोई भी रिफाइन हो या तेल हो, किसी में भी वृद्धि हो जाए, तो जो पकौड़े बनने के लिए आलू हैं, गोभी हैं, इनकी जो सेलिंग होती थी वो कम हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि ऐसा बात नहीं है कि पकौड़े के लिए क्या है कि गोभी 10 के 5 केजी है या 10 रुपये केजी है, तो इसका जो और जो 10 रुपये केजी है और रिफाइन का मान लेते हैं 500 रुपये केजी है, तो पहले मान लेते हैं कि 50 रुपये केजी था गोभी और 50 रुपये रिफाइन था, ठीक है। तो इसका 10 रुपये के जितना में 10 रुपये का 100 ग्राम मान लेते हैं पकौड़े मिलता था, उतना अगर मान लेते हैं उस हिसाब से 10 रुपये केजी पकौड़े हो गए, 10 रुपये केजी गोभी या जो चीज़ का पकौड़ा बनता है वो 10 रुपये केजी हो जाए और रिफाइन की कीमत 500 हो जाए, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि जो क्या बोलते हैं पकौड़ी का कीमत है उसमें क्या हो कि 10 रुपये के बदला 5 रुपया हो जाए, बल्कि ये बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा कि ये 50 से 500 हुआ है, ये क्या बोलते हैं कि 50 से 10 ही हुआ है, दोनों का यहाँ पर मैक्सिमम रेट था, इसमें कोई अंतराल ज़्यादा नहीं था, दोनों सेम था। लेकिन यहाँ पर 500 और यहाँ पर क्या है 50, ठीक है, 10 25 50 यानी कुछ ज़्यादा का डिफरेंस हो जा रहा है, जिसके कारण क्या होगा कि जो पकौड़े तलने लगेंगे उनके सेलिंग कम होने का कारण है कि इसका जो प्राइस होगा, पहले 10 रुपये 100 बिकते थे तो अब बिकेंगे 30 रुपये 100, ठीक है। तो 30 रुपये 100 होगी तो लोग 30 रुपये 100 खरीदने 100 खरीदने के बदले लोग 50 ग्राम ही खरीदेंगे, 15 रुपये के ही खरीदेंगे। तो जो इसमें पकौड़े के लिए गोभी हो या कोई भी चीज़ हो, इसका जो पहले 5 केजी सेलिंग होता था वो अब होगा 2.5 केजी, यानी 2.5 केजी ही सेलिंग होगा या 2 केजी के सेलिंग हुआ। जब 2 केजी का सेलिंग हुआ तो इसका उत्पादन करने वाले को, किसान को क्या हुआ, घाटा लगेगा, ठीक है। और इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि इसकी रिफाइन जो है या तेल है, इनको तो शॉर्टेज हुआ होगा, जिसके कारण क्या किए कि रेट बढ़ा दिए, तो इनको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत किनको हो जा रहा है, इनको दिक्कत हो जाए, यानी इनको पूरक वस्तु का। इसीलिए क्या होता है इसमें कि पूरक वस्तुएं की तिरछी मांग ऋणात्मक होने लगती है, क्योंकि दी गई वस्तुएं मांग के पूरक वस्तुओं की कीमत के विपरीत संबंध होता है, ठीक है। तो समझ में आ गया। तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है अगला है प्रतिस्थापन वस्तुएं, ठीक है। दूसरा पॉइंट है, बताए थे कि 2 पॉइंट है, तो फर्स्ट पॉइंट हो चुका है। प्रतिस्थापन वस्तुएं हैं वे वस्तुएं जो एक दूसरे के बदले एक ही उद्देश्य के लिए प्रयोग की जाती है, उसे प्रतिस्थापन कहते हैं, वस्तु कहते हैं। इसका मतलब क्या है कि कोई भी काम करने के लिए, ठीक है, एक काम करने के लिए एक के बदले हम दूसरे का यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि हमें क्या है, मोबाइल की ज़रूरत है, ठीक है, और सिम कार्ड की भी ज़रूरत है, ठीक है। उसके साथ साथ क्या है कि हमारे पास क्या बोलते हैं, तो मोबाइल और सिम कार्ड दोनों की ज़रूरत है, तो इसमें कंपनी आ जाएगी, ठीक है। मान लेते हैं कि वीवो है और या रेडमी है या एप्पल है या कोई भी हो, और सिम कार्ड में लेते हैं एयरटेल है या वोडाफोन है, जियो है, कोई भी सिम है, तो इसमें क्या होगा, सिम की इसमें कंपनी का आएगा, ठीक है, कि हम इस कंपनी का यूज़ करें या उस कंपनी का यूज़ करें, ठीक है। तो इसमें क्या होगी कि अगर मान लेते हैं कि मोबाइल फ़ोन है, ओप्पो वाला है कि अपने जो मोबाइल फ़ोन है उस एंड्रॉयड सेट का 10,000 का जगह पर उसको 50,000 कर दे, तो 50,000 कर देगा, तो क्या होगा कि इसकी मार्केटिंग कम हो जाएगी, ठीक है, कि 10 के बदले वो 50 ले रहा है, तो दूसरे कंपनी के लोग
फ़ोन यूज़ करने लगेंगे, जिसके कारण क्या हुआ कि इसमें क्या हुआ कि प्रतिस्थापन जो वस्तु होगा इनका, इनमें उसे कोई दिक्कत नहीं। पहले आगे पॉइंट देख लेते हैं, उसके बाद में चलते हैं, ठीक है। तो क्या प्रतिस्थापन वस्तुएं वे वस्तुएं जो एक दूसरे के बदले एक ही उद्देश्य के लिए प्रयोग की जाती है, उसे प्रतिस्थापन कहते हैं। जैसे में क्या है कि चीनी, गुड़, चाय, कॉफ़ी इत्यादि है। तो इसमें क्या इत्यादि का मतलब है कि हम इसके आगे जितना मन करे हम उतना ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि ये दो ही होगा, ठीक है। इसमें देख लेते हैं, प्रतिस्थापन वस्तुएं में तिरछी मांग धनात्मक होती है, क्योंकि दी गई वस्तु की मांग का प्रतिस्थापन वस्तु की कीमत में सीधा संबंध होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, सीधा संबंध होता है। और जैसे साधारण भाषा में देख लेते हैं, ऐसी वस्तुएं जब एक वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है जब अन्य बातें समान रहने की दशा में स्थानापन्न वस्तुएं की मांग में वृद्धि होती है, ठीक है। तो इसको ध्यान से समझ लेते हैं, एक बार ध्यान से समझिए, ध्यान से सुनिएगा, एक बार में याद हो जाएगा और इसको कभी आप भूलिएगा नहीं, ठीक है। तो चलिए लेते हैं। तो हम पहले इसमें देख लेते हैं, इसमें क्या है कि प्रतिस्थापन वस्तुएं, जैसे मान लेते हैं कि चीनी है, ठीक है, और क्या है, गुड़ है। तो मान लेते हैं कि चीनी की कीमत अभी कितना है, नॉर्मल है 40-50 हो, या इसका भी गुड़ का कीमत 40-50 हो, तो ज़्यादा अंतर नहीं है। तो इस हिसाब से हम क्या करते हैं कि इसका यूज करें या इसका यूज करें, दोनों का हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। हम चीनी का यूज करें या गुड़ का यूज करें, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वही क्या हो कि चीनी की कीमत को 50 रुपये से 150 रुपये किलो कर दिया जाए, ठीक है, 150 रुपये केजी कर दिया जाए। और वही गुड़ की कीमत क्या हो कि 40 रुपये है या 50 रुपये है, वो उतना ही रह जाए। क्या है, इसमें बताया गया आगे कि समान दशा, यानी अन्य बातें समान है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, चीनी की कीमत में जब अत्यधिक वृद्धि होने लगेगी तो लोग चीनी को छोड़कर गुड़ का यूज करने लगेंगे। उसी प्रकार क्या है कि चाय और क्या है, कॉफ़ी है, ठीक है, चाय और कॉफ़ी है। मान लेते हैं कि चाय की कीमत में लगातार पर वृद्धि होने लगे, 500 के बदले जो 100 रुपये केजी के बदले क्या हो 200 हो जाए, 300 हो जाए, और कॉफ़ी का कीमत है 100 रुपये है तो 100 रुपये रहे, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि चाय को लोग यूज़ करना ही कम कर देंगे और यूज़ किसको करेंगे, कॉफ़ी को। कारण क्या है कि मान लेते हैं कि आप कोई कंपनी है आपकी, जैसे आपकी सेलिंग हो रही है कि चाय वाले की सेलिंग हो रहा है कि हाँ दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है, कॉफ़ी को लोग यूज़ नहीं कर रहे हैं, चाय क्या होता है अच्छा क्वालिटी का कुछ भी है। लेकिन जब एकाएक कीजिए कि अब इसकी कीमत एक वृद्धि कीजिएगा और इसके जो स्थानापन्न वस्तु है उसकी कीमत में वृद्धि नहीं होगी, तो आप इसका कीमत में वृद्धि कीजिएगा तो आपकी ही मांग में क्या होगा, परिवर्तन होने, मांग की कमी होगी। लेकिन इसके जो प्रतिस्थापन होंगे या स्थानापन्न वस्तुएं होंगे उनकी मांग में वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। लेकिन इसमें क्या था, पहले का हम लोग देखे थे प्रतिपूरक में ऐसा नहीं था। प्रतिपूरक में क्या था कि अगर मान लेते हैं कि आप एक वस्तु की कीमत में वृद्धि करेंगे तो जो उसके प्रतिपूरक वस्तु होगी उसके मांग में कमी होने लगेगी और इसके भी मांग में कमी होगी, दोनों के मांग में कमी होने लगेगी। लेकिन प्रतिस्थापन वस्तुएं हैं कि इसमें कोई विशेष फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर एक का हम कीमत बढ़ा रहे हैं तो इसके प्रतिस्थापन जो वस्तु होगी उस दूसरे का यूज करने लगेंगे, ठीक है। इसी प्रकार कोई अगला एग्जांपल लेते हैं, कोका कोला ले ले, ठीक है, या ड्रिंक ले लें, ठीक है। जैसे मान लेते हैं स्प्राइट हो गया, कोका कोला हो गया। अगर कोका कोला वाला क्या करे कि अपने जो प्रोडक्ट की प्राइस है उसको एकाएक बढ़ा दे या अपने की बढ़ाने लगे, उसकी मांग ज़्यादा है तो वो अपने कीमत को बढ़ाने लगे, तो क्या करेंगे लोग, उसको छोड़कर किसका यूज़ करने लगेंगे, कोका कोला का यूज़ करेंगे, स्प्राइट को छोड़ देंगे कि इसकी कीमत में वृद्धि हो रही है। इसी प्रकार अगर ले ले कोई बल्ब पेन ले लेते हैं, मान लेते हैं कि एग्नियमेस्ट है, कोई दूसरा कंपनी है, अगर मान लेते हैं कि एग्नियमेस्ट वाला का सेलिंग ज़्यादा है, अगर वो अपना पेन की कीमत में अत्यधिक बढ़ोतरी कर दे तो लोग क्या करेंगे, उसको छोड़ देंगे और दूसरे पेन से लिखने लगेंगे, ठीक है।